Tony Singh and Diya Singh, ladies and gentlemen. Thank you so much. It's real pleasure standing here in front of all of you. Pleasure because you don't get to make these kind of concepts every day. I'm really happy to present this concept, Har Mard Ka Dard, because सास बहू लड़की की कहानी, अबला नारी, दुखियारी लड़की जो शादी करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, सास ससुर का घर, वो सब काफ़ी हमने देख लिया है. बट बहुत दिन हो गए कि एक मेल प्रोटैगनिस्ट सीरीज़ हमने नहीं देखी. सो इट जस्ट 1 साल पहले की बात है. इट्स बीन 1 लॉन्ग ईयर when we were just wondering कि DJs को अगला क्या करना चाहिए. And this idea and this thought came कि एक मेल प्रोटैगनिस्ट सीरीज़ बनाते हैं. एंड ये थॉट दिमाग में आई कि मर्द को क्या दर्द होता है. So, फिर ऐसा लगा नहीं, मर्द को भी दर्द होता है. एंड मर्द को बहुत दर्द होता है. एंड ये किसी ने कभी दिखाया नहीं, हमने देखा नहीं. हमने एक लड़की की जर्नी हर पहलू से फॉलो की, बट एक आदमी की क्या जर्नी होती है. हाउ डज ही बैलेंस आउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग, trying to manage his family, his wife, his kids. How does he do that? That is the basic concept of the series. And it's, I think, another path-breaking concept. And we are so grateful to the Star Network, Life OK, our bosses, the lovely team, Rakesh, Saumita, of course, Gaurav Banerjee, Nikhil. Without them, we wouldn't be standing here. I wanted to say कि एक एग्जाम्पल था जहाँ से ये सीरीज़ एक्चुअली इवॉल्व हुई. एक बीवी अपने पति से कहती है, डार्लिंग सच सच कहना, हाँ, टेल मी ट्रूथफुली, क्या मैं मोटी हो गई हूँ या पतली, प्लीज़ झूठ ना बोलना प्लीज़. तो अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एक आदमी के लिए. वो क्या बोले, सच बोले झूठ बोले. तो ये बेचारा आदमी सोचता नहीं यार सच बोलना चाहिए, सच बोलना ही अच्छा है. तो वो बोलता है एक्चुअली हाँ थोड़ी मोटी लग रही हो ना. एंड शी जस्ट लुक्स एट हिम एंड सेज, यार रोज मैं जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और आपको अभी भी मैं मोटी लग रही हूँ. है ना. वो सोचता है यार सच बोलना भी पाप है, अब मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ. फिर शी कहती है, यार तुम तो ना, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हें तो दिखता ही नहीं, तुम मुझे देख ही नहीं सकते ठीक से. क्या है यार, पता नहीं हमने शादी ही क्यों की. ये कहाँ वेट से शादी पर तक बात पहुंची ना, समझ ही नहीं आई. अब मैं ये बताऊं या नहीं, FYI ये लड़की दिया थी और ये आदमी टोनी था. So, ये थोड़ी पर्सनल कहानी है. आई नो टोनी इज डाइंग टू इंटरप्ट. सो ऐसे एक विनोद महाशय हैं, पटियाला में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ. एंड ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिंदी. एंड बहुत शिद्दत से अपना काम करते हैं. बट जब घर जाते हैं उनके फादर हमेशा यही कहते हैं कि यार औरतें हैं ना, रहने दो यार, उनको कभी समझा नहीं जा सकता, ट्राई मत करो. बट वो हमेशा को चाहते हैं कि नहीं यार, मैं अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी को खुश रखूं और उनमें ना संतुलन बनाए रखूं, और घर में ना जब मैं जाऊं पीस हो, आराम हो, चैन हो. बट यही उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. माँ है अंजू जी, जो वैसे तो किचन में काम करती रहती हैं. ये नहीं कि किचन से बाहर नहीं आ सकती, किचन में काम लगा रहता है उनका, क्योंकि वो ये हमेशा सबको दिखाना चाहती कि 35 साल से मैं ना आलू पराठे बना रही हूँ. दादी हैं जो वो चाहती हैं कि यार बहू कर ही रही है तो करने दो, मैं अपना ना चिल करूँ, इंजॉय करूँ. और बहन है जिसके फ़ोन पे मैसेज, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, डाउनलोड पे डाउनलोड चले रहते हैं. एंड पता नहीं लड़कों के या लड़कियों के, बट हमेशा वो बोलती रहती है फिर नॉट इवन फ्रेंड्स. और बीवी गुजरात से इम्पोर्ट की गई है. बीवी और विनोद का प्यार हो गया. सोनू जी ने कह दिया
अपने माँ बाप को, मैं तो डांडिया बंद कर दूंगी अगर आप अंदर मत करो, ने मेरी शादी विनोद से नहीं हाँ, की। मेरे को गड़ रहा है अंदर यार, तो माँ बाप भी घबरा गए दिखेगा तो दिखेगा। और फाफड़ा और गाठिया पंजाब में आलू पराठों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट ये हमारी कहानी नहीं है, हमारी कहानी है विनोद का इन सब लोगों के साथ स्टेबिलिटी और पीस बनाए रखना। और सोनू का बहुत ये शादी के पहले साल उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर पकड़ा दिया, कहती है तुम मुझे बाई समझते हो। अगले साल उन्हें सोचा चलो यार एक अच्छा सा मोबाइल फोन पकड़ा देती हो, कहती है यार तुम कितना शो ऑफ करते हो वीनू, यार ये गिफ्ट होता है। अब कहती है मुझे सरप्राइज दो। अब सरप्राइज क्या होता है भैया, ठीक ठीक साफ साफ बोल दो भाई क्या चाहिए। विनोद ने जब सरप्राइज देने की कोशिश की तो कहती है यार गिफ्ट कहाँ है विनोद। सो एक दिन वो मंदिर जाते हैं और बहुत शिद्दत से प्रार्थना करते हैं देवी माँ से। और देवी माँ भी एक औरत है, उनसे कहते हैं उनसे कहती है कि देवी माँ कुछ तो करो, कोई तो हल होगा औरत के दिमाग में क्या चल रहा है समझने के लिए। don't bother. एंड मैं आगे बता नहीं सकती बट उन्हें पावर कुछ मिलती है जिससे शायद वो औरतों के दिमाग में क्या चल रहा है समझ जाएं। No, they have chappals. शायद उनके लिए आसान हो, शायद उनके लिए मुश्किल, ये तो आप शो में ही देखोगे। But I also want to thank the entire team. We have a very big team and इस किस्म के shows जो बड़े-बड़े dramatic ideas पे बनते हैं, sometimes वो काफी easy हो जाते हैं, but shows जो छोटी-छोटी रोजमर्रा की incidents पे निर्धारित है, it's always difficult to create those kind of shows, So we're really looking forward to this series. And I really thank all the actors. So why you leaving it there? Because Then it's कहीं gonna be अगर yours. 6 लाइनें हो या 1 लाइन, सबने बड़ी शिद्दत से काम किया है. And we're very grateful. lock your room I also thank and all go the DJs team, the creative team, the production team. I'll tell you what. And must be I'd like to some thank cupboard or Devin something. Bhojani, So ask जो for a small- यहाँ ask नहीं for a है, small lock and but he's key. been a very But- अहम तो part ask them of to put it. The production developing the will do it. show. कुंडी लगवा Sumit Roy, who's also not here, Misha Gautam, and the director Parmeet Sethi, the music director Raju Singh, and the production designer Priya Sohas. It's been a pleasure to work with this team. And I'd like to invite on stage Mr. Shailesh Lodha, who has helped us bring the funny in the series. जो ह्यूमर है, जो क्वर्कीनेस है कैरेक्टर में, वो थोड़ा बताएंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को ज़्यादा एंजॉय होगा. थैंक यू ऑल. 1 मिनट, टोनी जी ने तो कुछ बोला ही नहीं. बीवियां तो मर्दों को बोलने ही नहीं देती है, यही है हर मर्द का दर्द. ओवर टू यू शैलेश जी. नहीं, दिया जी ने सब बता दिया. मैं तो सिर्फ, आप जानते हैं मैं तो हास्य कवि हूँ, तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं. तो दिया जी ने कहा और स्टार की टीम ने कहा आप कुछ मत कीजिए, बस आपकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं होती है बस वो बता दीजिए. तो मैं इन्हें सिर्फ सुबह से शाम मेरे साथ घटने वाली घटनाओं को बताता हूँ और वो ही उन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी से जुड़ती हैं और वो घटनाएं शायद ज़िंदगी में किस तरह से मज़े का रूप लेती हैं. तो बिहाइंड द कैमरा ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है. मज़ा आता है. सिर्फ बातचीत करते हैं हम लोग और बातचीत में से चीज़ें निकल आती है. और जी हाँ, जैसे छोले कुलचे, कुछ लोगों की मुसीबत होती है कि ज़िंदगी में सब कुछ बन जाता है लेकिन शादी में जो छोले कुलचे नहीं मिले वो आखिरी दम तक उनके साथ रहते. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं. मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी चीज़ें जो हैं वो आपस में हम शेयर करते हैं. लेकिन सही बात है, एक तो हास्य कवि, दूसरा शादीशुदा, तो मेरा दर्द को आप समझ सकते हैं. तो वही मर्द का दर्द जो है वो ये लोग दिखा रहे हैं with their great actors and great team. Thank you so much. I wish all the best for the show. Thank you. I'd like to invite on stage Chirag. Chirag Mahabal, he's done the screenplay for the series and a very important part of the show. Actually, she's right. ऐसे शो बहुत कम करने को मिलते हैं जहाँ पे you're asked as a man कि आपके जो भी angst है या जो भी complaints है वो आप यहाँ पे आके निकालिए और इसके हम पैसे भी देंगे आपको. तो ये बहुत कम देखने को मिलता है. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड मर्दों के दर्द होते हैं, अनमैरिड मर्दों के भी दर्द होते हैं. तो आई होप कि आई हैव बीन एबल टू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट टू योर टू द थिंग. एंड I just thought the concept was quite fantastic, and this show is a way for all us mards to try and get to understand a woman's brain better. So thank you, Diya, for giving me this opportunity. Thank you, Tony. I also want to say we're not anti-women. So this show is not at all about being anti-woman.
It's very much pro-woman. It's very much accepting the fact that women are amazing. They're beautiful. They multitask so well. They're nurturers. They're amazing mothers and wives. So in no way do we want to say that they're just very different. And we are seeing them from the male perspective. Yeah. And I think, मैं क्या और बोलूं? Please watch our actors in a small skit. And we look forward, after all the mehnat, we look forward to prayers and blessings. Thank you. Tell me when she sits. Yeah. Let's just go. नमस्ते, हेलो जी, मैं हूं प्रोफेसर विनोद खन्ना और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी बीवी हैं सोनू, और अभी फोन पे मेरे लिए शॉपिंग कर रही हैं। क्या है कि हमारी ना एनिवर्सरी आने वाली है, बड़ा प्यार करती हैं जी मुझे, लेकिन मैंने तो अभी तक इसके लिए कोई गिफ्ट चूज ही नहीं किया है, तो क्या करूं? हाँ, इसका फेवरेट कलर पूछ लेता हूं। सोनू यार, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? रेड विनू। रेड। रेड कौन सा वाला रेड याद है ना? ले, रेड का भी टाइप होता है क्या? कौन सा रेड? टमाटर वाला रेड। टमाटर वाला रेड ना? विनू, आई हेट टमाटर वाला रेड। लास्ट टाइम बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। हाँ। कुमकुम रेड, ब्लड रेड, टमाटर रेड एंड वाइन रेड अ बिग नो नो। हाँ हाँ। बीटरूट रेड एंड वाटरमेलन रेड आर ओके ओके, Okay. बट माय फेवरेट इज रोज रेड। रोज रेड। रोज रेड। विनू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। सच बोल रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, पर जो भी कह लो जी, हम दोनों में ना बहुत प्यार है, लेकिन जो बातों के पीछे जो बात होती है ना, वो कभी पकड़ में नहीं आती। हालांकि पोइट्री का प्रोफेसर हूँ, लेकिन पोइट्री तो सिर्फ सैलरी लेने के काम आ रही है। और बीवी के मन में क्या चल रहा है वो तो कभी समझ में नहीं आता। और समझ क्या जी, बीवी क्या जी, मेरे घर में जितनी भी औरतें हैं ना, मम्मी जी, दादी, कन्नू, किसी का कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अभी इस सिचुएशन में उन्हीं से तो पूछना पड़ेगा ना कि सोनू के लिए कौन सा अच्छा गिफ्ट रहेगा। लेकिन आप देखना, जब मैं सवाल करूंगा, कैसे जलेबी की तरह वो सीधा जवाब देंगी। ओ कन्नू, ओ मम्मी जी, दादी, ओ छेती करो यार, जल्दी आ जाओ, 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 आ जाओ। ओ पैरी पौना जी, पैरी पौना, पैरी पौना। अच्छा मम्मी जी, सोनू के लिए कौन सा गिफ्ट अच्छा रहेगा? गिफ्ट ना? तो एक सूट ले ले उसके वास्ते। नहीं 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 नहीं, सूट तो अभी अभी खरीदा है ना उसने। एक काम कर, तू ना गोल्ड रिंग ले ले। गोल्ड रिंग? हाय, पर वो गोल्ड के रेट बड़े हाई चल रहे हैं ना। घुमाने ले जा। घुमाने ले जाता हूँ, लेकिन कुछ खिलाना पिलाना मत, मौसम ठीक नहीं है ना। फिर तो सोच ले भाई, तुझे जो करना है वो कर। आपको समझ में आया? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलिए मैं दादी से पूछता हूँ। दादी, दादी, सुन ना मेरी बात। सोनू का क्या गिफ्ट रहेगा? हाय मैं मर जा, सोनू मुझे गिफ्ट दे रही नहीं, है। नहीं, पुत्र तू नहीं। ऐसे कर, तू ना 4G 16 मेगा पिस्टल वाला एक फोन दिला दे लो, प्लीज। दादी की अपनी पिस्टल चल रही है। कन्नू से पूछता हूँ। ओ कन्नू, इत्थे इत्थे। ओ दस ना मेनू, सोनू के लिए कौन सा गिफ्ट अच्छा रहेगा? आई नो वीरे, आपने मुझे यहाँ क्यों कॉल करके बुलाया है? लास्ट टाइम आपको सजेशन दिया था, वो तो आपने बहुत किया नहीं। अब अगेन क्यों आस्किंग कर रहे हो मुझसे? ओ अच्छा यार, माफ कर दे, गलती हो गई। अब किससे पूछूं? सोनू की मम्मी। और माँ को तो पता ही होता है ना कि बेटी को क्या पसंद आता है। हैं? और सासू माँ, सासू, बैठो बैठो बैठो। सासू माँ, केम छो सासू माँ? हेलो, मजा मजा माँ। अच्छा सासू माँ, सोनू के लिए कौन सा गिफ्ट अच्छा रहेगा? हिंट दिया था ना उसने। हिंट? आदमी सवाल करता है, जवाब पाने के लिए औरतें हिंट देती हैं। देखो, हाँ। अगर प्यार करते हो तो हिंट तो समझ आना चाहिए, है ना? हाँ वो तो है। हाँ लेकिन अभी सजेशन मांगा है और लेना नहीं है, तो फिर मांगा ही क्यों है? नहीं, मैं कह रही हूँ वैसे मुझे क्यों गिफ्ट मिल रहा है? आपको मेरा भी मैं बड़ी हूँ, सब मेरी बात सुनेंगे। बैठो 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 इत्थे। और देखा जी, आपने खुद तो कंफ्यूज हो गई, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। इनके चक्कर में मुझे चक्कर आ गया। ओ ठहर जाओ जी। ओ पापा जी, ओ पापा, बुन्नू, ओ मोंटी, ओ ससुर जी, ओ इत्थे आओ, इत्थे आओ, ओ इत्थे आओ। ओ मैं बताता हूँ, बताओ। ठंड रखो यार, बताता हूँ। ओ ये जो औरतें हैं ना आपके सामने, आप क्या इन्हें कभी समझ पाए हो?
देखा जी आपने मेरा और मेरे घर में रहने वाले मर्दों का हाल, और मेरा क्या जी, हर मर्द का यही दर्द है। पर जो भी कह लो जी, औरतें ना जी बहुत प्यार करती हैं, सुख और दुख में साथ देती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, घर को घर बनाती हैं। लेकिन औरतें किसी के समझ नहीं आती, क्या चाहती हैं, क्या बोलती हैं, वो देवी माई जानती है। वीनू, मैं तो तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। मुझे ना तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। पता है, तुम्हारे लिए मैंने ऑनलाइन गिफ्ट मंगवा दिया है, और इतनी अच्छी ना तुम खुशी से पागल हो जाओगे। कितने का पड़ा? मतलब मैं क्या अनरीजनेबल शॉपिंग करती थी, तुम मुझे से पैसों के बारे में सुना रहे हो? नहीं मैं सुना नहीं रहा, मैं तो बस पूछ रहा। नहीं, तुमने अभी इसीलिए पूछा क्योंकि तुम कमाते हो। नहीं ठीक है, मैं भी कोई जॉब ढूंढ लूंगी वीनू। नहीं, मैं गुजारा चला लूंगी अपना। सुना आप सबने ये नहीं पूछ रहे मुझे वो के क्या गिफ्ट लिया है, ये पूछ रहे कितने का गिफ्ट लिया है। सारे सरप्राइज का तो बड़ा कर दिया मुझे। मम्मी जी, कमाल हो, रुला दिया ना। और दादी, तेरे दादाजी ने ना ऐसा कभी नहीं किया। दादी, इसीलिए लेते हैं। अरे मैं क्या, ओ यार आप ही देख लो यार, मोंटी तू कोई गल नहीं। ओ पापा जी आप यार पुत्र जान दे यार, जान दे यार, तू क्या नसीब में जो लिखा होता है भुगतना ही पड़ता है बेटे। ओ देवी माँ, ओ ये चीज क्या बनाई है आपने औरतें? ओ मेरी तो समझ में नहीं आती। ओ आप में से अगर किसी को समझ में आती है तो अपने अपने हाथ खड़े कर दो प्लीज। सर प्लीज बोलिए, क्या समझ में आता है आपको औरतों का? हाँ, I'm really sorry, I'm audible. मैं दिलासा देना चाहूंगा आपको। मेरे को भी आज तक समझ नहीं आई, और उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि सिर्फ मैरिड लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, हम लोग भी जूझ रहे हैं इस दुविधा से। और मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ अपने एक दो, जैसे अभी आपके साथ हुआ मेरे साथ सेम हो चुका है, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा मुझे भी कोई दिलासा दे दे। एक बार की बात है, सर्दी का टाइम था, हम लोग जा रहे थे क्रिसमस पे शॉपिंग करने। तो मेरी फ्रेंड, अब चलो हाँ फ्रेंड ही थी तो वो पूछ रही थी कि मैं क्या पहनूं। मैं बोला यार देख ले, तुझ पे क्रॉप टॉप बहुत अच्छे लगते, क्रॉप टॉप पहन ले। कहती इतनी ठंड में मुझे मारना चाहता है, मैं क्रॉप टॉप नहीं पहनूंगी। मैं बोला चल ठीक है फिर श्रग पहन ले। अब तू पागल है, मैं श्रग पहन के जाऊंगी, श्रग पहन के मेरे को कौन देखेगा। मैं बोला अरे यार तो फिर एक काम कर, ब्लैक कलर का स्वेटर पहन ले, तुझ पे सूट करता है। कहती तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो वैसे ही दूसरी लड़कियों को देखना है। अब इसमें आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। और कोई है जी जिसको औरतें समझ में आती हैं? हाँ टोनी जी, हाँ सब समझ में आ जाएगा। और देखा देवी माँ, और सबकी परेशानी यही है। ओ कोई तो सोल्यूशन दे दो, कोई तो रास्ता दिखा दो, कोई तो हल दे दो। ओ मेरा ही नहीं, हर मर्द का यही दर्द है। ओ पता है आप बहुत बिजी रहते हो, तो कोई अप्सरा ही भेज दो। एक्सक्यूज मी, घर जो तेरा हिल जाए या बीवी समझ ना आए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। हाय, बिल्कुल करेक्ट तारे लग गई है, बाय गॉड। तूने फोन किया था देवी माँ को, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ देवलोक में भी कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो कॉल तुम देवी माँ को लगा रहे थे, लेकिन फोन मुझे लग गया और मैं आ गई हूँ तेरी अप्सरा, तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। वो कैसे जी? देख, तेरी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम है ना, कि तुझे औरतों की दिल की बात समझ में नहीं आती, है ना? एक मिनट, तेरी क्या, ये तो दुनिया के हर मर्द की प्रॉब्लम है ना? लेकिन इन बेचारों का तो पता नहीं। तेरी लॉटरी लग गई है, बाय गॉड। जैसे ही तू इस मणि को रगड़ेगा ना, औरतों के मन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब तुझे सुनाई देने लगेगा। अमेजिंग ना? सास बहू में झगड़ा या बीवी से पंगा तगड़ा, सुन जाएगी दोनों के मन की। जैसे मणि को रगड़ा, जैसे मणि को रगड़ा, आहा, जैसे मणि को रगड़ा, जैसे मणि को रगड़ा। वाह क्या गाना बनाया, आह टू गुड, वाह 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 वाह। ओ भाई देखो जी देखो, आ गया ना कहानी में ट्विस्ट।
लेकिन अब ये देखते हैं कि औरतों का मन जानने के बाद क्या जिंदगी आसान हो जाएगी या जिंदगी फसाद हो जाएगी? और कोई ना जी, मैं ना सोनू के मन में क्या चल रहा है वो देख के आता हूं, लेकिन आप देखना ना भूलें हर मर्द का दर्द 14 फरवरी से रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे सिर्फ और सिर्फ लाइफ ओके पर। आ जाओ। Everybody here, everybody here, everybody here, everybody here. Wait. All right, let's go. Thank you. चलो, let's go. फोन उठा ले अपना। Okay, now that was a brilliant concept. Awesome guys, damn good man. Why didn't we do an episode like this? Faisal? या ये हमारी बहू है या before that, why doesn't the cast introduce themselves? Yeah, 1 second. Okay. वैशाली ठक्कर, Prabjeet Kaur. Anita Kamal. I'm Tuhina and I'm playing Romila. Faisal Rashid. Hi, this is Jinal Belani. Hi, I'm Mansi Multani. Hi, I'm Akash Makhija. I am Karan Singh Chavda and I play Monty Singh. Paritosh Sand. Nitin Vakharia. Thank you guys, thanks a lot. Now the floor is open for interactions. Thank you. आप ही पकड़ोगे ना, ऐसा मुझे नर्वसनेस हो रही है कि जैसे मैं हर मर्द का दर्द किस तरह का शो होने वाला है ये लाइफ ओके पे जानना चाहिए सबसे पहले। सो इट्स अ सिंपल फैमिली स्टोरी और बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आदमियों को औरतें समझ में नहीं आती, सो उसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। आप लोग क्या क्या किरदार निभाने वाले हैं? तो मैं लड़की की मम्मी हूँ, रोमिला मेरा नाम है, ये मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं। मेरा नाम टीकू है इसमें, और ये मर्द के नज़रिए से ये स्टोरी चलेगी। नॉर्मली फीमेल ओरिएंटेड होती है, यहाँ पर मर्द के नज़रिए से कि क्या हो रहा है वो दिखाया। मैं ना फीलिंग लेफ्ट आउट, उनको लग रहा है सब शोज मतलब फीमेल ओरिएंटेड होते हैं, हमारे ऊपर भी कुछ बने, हम भी मेन लीड बनेंगे। तो हमारी शो की असली बहू प्रोफेसर विनोद है, जिनको आपने देखा है, तो मैं उनका बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभा रहा हूँ, मोंटी सिंह। ये दादी जी, मैं दादी हूँ, बहुत डिफरेंट दादी, नॉट रेगुलर सफ़ेद बालों वाली रोने में, एक दादी जो बिलीव करती है कि औरतों को लाइफ में मज़ा करना चाहिए और वो नहीं बिलीव करती कि बहुओं को हर वक्त काम करना चाहिए और ये करना चाहिए। हाँ, उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा दर्द है कि उनके बेटे की शादी में उन्हें छोले कुलचे नहीं मिले थे, वो ख़त्म हो गए थे उनके आने से पहले, जो वो हर रोज़ सुनाती है अपनी को। आप क्या किरदार निभा रहे हैं? मैं विनोद की सिस्टर प्ले कर रही हूँ, कन्नू, जिसे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, पर उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, लेकिन फिर वो इंग्लिश बोलती है। और फ्रेंड्स उसके बहुत सारे हैं, जिनमें से बहुत सारे उसके बॉय फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, बट वो सबको क्लियर रखती है, वी आर नॉट इवन फ्रेंड्स, ओके। हर मर्द का दर्द रियल लाइफ में इसको कितना मानती है? मतलब एक औरत होती है, हाँ ओके ठीक है, इसके कितने मायने हैं, कितनी डिफरेंट अलग अलग मायने इसके? किस चीज़ के? जैसे अगर औरत ने कहा कि मर्द समझ नहीं पाता औरत को, इस तो अभी मैंने यही कहा कि एक्चुअली सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मर्द औरत को सुनना नहीं चाहता है। आई थिंक दे गेट बोर्ड, सो दे स्विच ऑफ, तो वो सिर्फ हाँ राइट बेबी, हाँ बड़ी अच्छी लग रही हो, हाँ क्या मैं मोची लग रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं बेबी, मतलब वैसा। तो सिर्फ अगर आप सुनेंगे किसी को तो आप समझेंगे, बहुत सिंपल सी बात है।
अगर हमने हाँ में हाँ कर दी तो खुश, अगर हमने कुछ भी अपोज किया तो हमारी वाट लगा देती है। अगर वाइफ ने हाँ कहा ठीक है बेबी हाँ ओके, तो इसके कितने मायने हैं? बोले तो हाँ, उसमें भी हमें कुछ गड़बड़ लगती है, कैसे हाँ कैसे बोल दिया। या जैसे आपने प्रोमो देखा था ओके फाइन गो, अब ओके फाइन गो के 3-4 अलग अलग मतलब निकलते हैं, तो अब किस तरह से ओके फाइन बोल रही है? वो खुशी खुशी बोल रही है ठीक है जाओ, कि वो दुख में बोल रही है? सुनना चाहिए कि नहीं? अब उसने टेक्स्ट मैसेज किया, अब बीवी ने अगर एसएमएस आया और तुमने टोन नहीं समझी, अब मैसेज में तुम कैसे समझोगे? यही है हर मर्द का दर्द। देखिए, मैं एज एन औरत आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जब बेटियाँ बड़ी हुई रियल लाइफ में, तो मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि अ वुमन शुड ऑलवेज बी अ मिस्ट्री, ताकि एक मर्द का उसमें इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, वो हमेशा ये सोचता रहे कि ये क्या है। तो यही है मुद्दा इसका। तो हर औरत को हमेशा मिस्टीरियस रहना चाहिए और उसको नहीं सॉल्व होना चाहिए इजीली। औरत कितना समझ पा रही है सीरियल में मर्द को? औरतें तो बहुत अंतर्यामी होती हैं, मेरा सब कुछ समझ लेती हैं बिना कहे। आप कौन सा किरदार निभा रहे? क्या देखो नाम है? भाई, मेरी एक ही लाइन है कि मैं किसी की भी गल ना सुन लूँ, नाम है मेरा डीजे बुल्लू। मैं इसमें विनोद का छोटा भाई बना हूँ। मैं विनोद को हमेशा समझाता रहता हूँ, ये भाई लाइट ले हर चीज़ को, बिल्कुल ना सोच, कूल रहना, कूल रहेगा तो सुखी रहेगा। पर बेचारा हमेशा भाभी जी को खुश करने में लगा रहता है और हमेशा अपनी बैंड बजवाते रहता है। और ये हमेशा उसको फंसाने के चक्कर में रहता है। अब यार देखो, हर फैमिली का एक जो छोटा बच्चा होता है वो नटखट सा होता है, तो वो पिटता भी सबसे ज्यादा ही है। हाँ, इसको थप्पड़ भी पड़ता है। सबसे ज्यादा पिटता कोई नहीं हो, किसी से नहीं डरता हूँ मैं, पापा जी से भी नहीं डरता हूँ। पापा जी आ तो नहीं डरता तो नहीं हूँ मैं किसी से भी। पर ठीक है यार, फैमिली में एक बच्चा होना चाहिए। और वो विनोद के ये इंग्लिश तो सुधारी नहीं है और दूसरों के मजे लेने लगी है। सी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं और दादी बहुत सेल्फीज क्लिक करते रहते हैं। तू मत बोल, ठीक है? तुझे कुछ नहीं पता। ऐसे रैप बनाऊंगा ना बेटा तेरे ऊपर, शक्ल दे। और तो कितना पिटेगा फिर? और इसको पीटने के लिए बहुत सारे इसके फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, जिनमें से कुछ को ये फ्रेंड जोन कर देती है। कन्नू के बारे में ये कहना चाहूंगी कि शायद किसी को नहीं पता, लेकिन कन्नू बेवफा है। जी आपने सोनम गुप्ता सुना होगा, हमारे शो में कन्नू बहुत बेवफा है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये है विनोद खन्ना, ये प्रोफेसर है जो कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को, और अपने घर में अनफॉर्चुनेटली पोएट्री इसमें काम नहीं आ रही है, नॉट एबल टू इम्प्रेस ऑल द पीपल इन लाइफ, वाला हमारे गाइस फंसे हुए हैं और भी भोले हैं और अच्छे हैं। और पता नहीं क्यों पंजाबी लड़की से प्यार हो जाता है, वो सोनू सूद की बताइए। टिपिकल गुजराती लड़की है, जिसको सरप्राइजेस चाहिए, जिसको गिफ्ट चाहिए, जिसको एक दो तीन चार सब साथ में, चलो साथ में जनता कर लेंगे। हर मर्द का दर्द, किस तरह का सीरियल होने वाला, और थोड़े किरदार के बारे में जानना। सॉरी, फिर से दोहराइए। हर मर्द का दर्द, किस तरह का सीरियल होने वाला है ये लाइफ ओके पे, और किस तरह का किरदार आप प्ले करना है? किस तरह का किरदार और किस तरह का शो बहुत जो है वो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स पर ही आधारित है। प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा, नोक झोंक पर आधारित है। गुजराती लड़की है जो कि पंजाबी हाउस होल्ड में आती है, क्योंकि लव मैरिज हुई है और दोनों परिवारों ने पहले मतलब शादी से इनकार किया था, लेकिन लव मैरिज से उन्होंने शादी कर ली। उसके बावजूद वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और लेकिन फिर शादी के बाद जो नोक झोंक होती है
कुछ दिनों के लिए दुल्हन दुल्हन होती है और उसके बाद थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, कभी सास से, कभी बहन से, कभी दादी से, और फाइनली वो बेडरूम में आके अपना गुस्सा इस पे उतारती है और ये बेचारा कहाँ जाए इसे समझ में नहीं आता। आप किस तरह से प्ले कर रही हैं सीरियल में? मैं सोनू का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं इनकी बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और नई शादी है तो उसको वो फिल्मों वाला रोमांस जो होता है वो सब चाहिए अपनी शादी में, जो एकदम आम आदमी नॉन फिल्मी है वो नहीं समझ पाते हैं। सो वहीं पे हमारी तकरार होती रहती है कि मुझे समझता नहीं है, मेरे लिए गाना नहीं गाता, गिफ्ट्स नहीं देता, सरप्राइजेस नहीं देता। सो वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये बिल्कुल तंग आके, क्योंकि इसका दिल बहुत सच्चा और अच्छा है, ये मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, देवी माँ को बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ आके मेरी मदद करो, मुझे औरतें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं, इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड है मामला, और अगर आप इतनी बिजी हो तो अपने किसी अप्सरा को तो भेज दो। और मैं प्रकट हो जाती हूँ, और मैं कोई रेगुलर अप्सरा तो दिख भी नहीं रही हूँ और हूँ भी नहीं इस शो में। मैं कभी कभी इसकी मदद करती हूँ, कभी कभी मतलब और ख़राब कर देती हूँ इसकी ज़िंदगी, तो क्योंकि इसके भोलेपन का कभी कभी फ़ायदा भी उठाती हूँ, और कभी कभी सच में इसकी मतलब इनकी ज़ख्मों को दूर करने की कोशिश करती हूँ। हाँ। रियल लाइफ में अगर एक औरत किसी मर्द को हाँ ओके ठीक है कहे तो उसके कितने अलग अलग मायने हैं? वही ना, उसकी डिक्शनरी बननी चाहिए और वो औरतों को मतलब वो कोई औरत ही बनाएगी। हाँ, ओके फाइन गो, ओके फाइन गो, ओके, इसका मतलब नहीं सब ठीक नहीं है एंड कम बैक। देयर यू गो। शो अस ना वर्जन ऑफ ओके फाइन गो। So one was happy, okay fine go. One was challenge दे रही हूँ, okay fine go. कि जाके दिखा भाई तू। बट उसे समझ में आता है, उसे बस समझ लाया ओके फाइन गो, तो वो निकल गया। रात को जब वापस आएगा तब उसे समझ में आता है कि वो अच्छा ये तो एक्चुअली था कि ओके फाइन। हर मर्द का दर्द जो होता है, जैसे रियल लाइफ में देखें गिर जाता है इंसान, उसका दर्द होता है, दिल पे चोट लगे उसका दर्द होता है, तो ये जो दर्द लेवल ये कितना ऊपर तक है, एक जो वाइफ से उसको दर्द शो मिलता है? कहीं ऊपर नीचे नहीं है दर्द, जस्ट सिंपल चीज़ें हैं, नोक जोक है बस। एक्चुअली इट्स अ ग्राफ, कभी कभी बहुत अच्छी बात भी, प्यार भी दिखता है, कभी कभी तकरार दिखती है, तो इट्स नॉट कि बस दर्द ही दर्द, बट ये है कि बस नोक झोंक है जो होती हैं। अब इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही है क्योंकि ये इसे लगता है कि ये सब कुछ समझता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे ये कुछ भी नहीं समझ पाता है, तो हमेशा फंस जाता है। बीवी से तो फंसता ही है, माँ के साथ भी नोकझोंक हो जाती है, दादी के साथ भी नोकझोंक हो जाती है, बहन के साथ भी नोकझोंक हो जाती है, बाप के साथ भी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन इस सब में भी बहुत सारा इनका अच्छा बॉन्ड है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसी कोई मेजर लड़ाई नहीं। आपको अप्सरा ने आपको एक गिफ्ट दिया जी, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कितना आपके लिए फायदेमंद है जी? वही तो देखना है, वही जो मैंने, अगर आपने स्किट देखी थी वो कि इस मनी से ज़िंदगी आसान हो जाएगी या ज़िंदगी में फसाद आ जाएगा, वही देखना है। उसी पर शो है कि इसको लगता है कि चलो अब मैं बच गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वही शो है। Wish you all the best for the थैंक यू show. सो मच, थैंक यू सो मच।